हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेंजेंट और नॉर्मल का कुछ क्वेश्चंस को, जो बेसिक आपको टॉपिक पढ़ाए थे, जो इंट्रोडक्शन पढ़ाया था आपको पिछले लेक्चर में टेंजेंट और नॉर्मल का, उसका क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में नहीं ले पाए थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और बहुत ही बेहतरीन टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। और जिसमें प्रैक्टिस, जिसमें आपका ज़्यादा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा, उसको भी डिस्कस करेंगे। मतलब हर टाइप आज हम लोग देख लेंगे, तो जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर आप झारखंड टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए। आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट हम यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। और अगर आप किसी अदर स्टेट से है तो भी आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके आप अपना सिलेबस मैच करके पढ़ सकते हैं। हर एक चैनल, हर एक लेक्चर का अलग चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ। तो ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो पहले इससे पहले लेक्चर में आपको थ्योरी के बारे में बता दिए थे, इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, ठीक है। जो भी डाउट होगा आपको धीरे धीरे क्लियर कर दिया जाएगा। तो टेंजेंट नॉर्मल जो हम लोग देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग टॉपिक है, आसान टॉपिक है, लेकिन आपको जो नंबर ज़्यादा दिला सकता है ना। तो चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे है कि इफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू fx इज परपेंडिकुलर टू द y एक्सिस, देन। ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले मामला समझिए। मामला क्या है देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना। बोला इफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू fx इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। परपेंडिकुलर टू y एक्सिस का मतलब पैरेलल टू x एक्सिस होगा। तो हाँ, पैरेलल टू x एक्सिस होगा। कोई कर्व है, मान लीजिए ये वाला कर्व है, और यहाँ पे इसका टेंजेंट है जो पैरेलल टू x एक्सिस है। तो बोल रहा है कि dy बाई डी एक्स होगा क्या। मान लीजिए इसी पॉइंट पे x1 y1 पे, और हमको इसका dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना। तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे, क्या बोला, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस है। तो देखिए लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस भी है, कोई दिक्कत नहीं, और पैरेलल टू y एक्सिस है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, चूंकि ये x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका स्लोप 0 होगा। तो dy बाई डी एक्स 0 हो जाएगा। कहाँ पर, तो x1 y1 पर। यहाँ पे पॉइंट कुछ लिखा नहीं है, तो ठीक है। तो जिस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसी पॉइंट पे चेक करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स 0 दिया हुआ है, डी एक्स बाई डी वाई 0 दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स 1 दिया हुआ है, डी एक्स बाई डी वाई -1 दिया है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, तो पहला ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको समझ में आया होगा किस तरह से, इस तरह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये सब आपको पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से समझा दिए। कोई भी हमको नहीं लगता कि डाउट रह गया होगा, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या लिखा हुआ, समझिए उसको। टेंजेंट नॉर्मल का ये सब जो बेसिक ज्ञान है आपको जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ा दिए हैं, है ना। तो चलिए सेकंड वाला जो क्वेश्चन है हम लोग का कि द टेंजेंट टू द कर्व 2a y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर इज पैरेलल टू x एक्सिस एट द पॉइंट। मतलब बोल रहा है कि ये जो कर्व है इसका जो टेंजेंट है वो पैरेलल होगा x एक्सिस के किस पॉइंट पे, मतलब इस कर्व का किस पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे कि x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, वो टेंजेंट। तो चलिए देख लेते हैं। तो कोई भी कर्व है, ये मान लीजिए एक कर्व, यही वाला कर्व है, यही वाला मान लीजिए कर्व है ना। और हमको क्या करना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करना है। तो ये वाला लाइन हम लोग का टेंजेंट है, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोग का आ जाएगा, ये हम लोग का एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये वाला जो है पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस का। मतलब हम लोग को क्या है, इस पॉइंट पे, यही पॉइंट है, मान लीजिए x1 y1 है। चाहे यही पॉइंट हमको निकालना है, इस पॉइंट को भी हम छेड़ेंगे नहीं, यही पॉइंट तो हम लोग को निकालना है कि किस पॉइंट पे x एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। मैंने डी वाई बाई डी एक्स जो है भाई वो 0 होगा। बोले काहे 0 होगा, x एक्सिस के पैरेलल, अभी बताएं डी वाई बाई डी एक्स 0 होता है, पिछले लेक्चर में बताएं, सब समझा दिए, होगा ही। तो डी वाई बाई डी एक्स 0 होगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पे समझाइए कि डी वाई बाई डी एक्स तो 0 होगा, तो पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। देखिए ये वाला कर्व हम लोग का, तो यहाँ पे लिखते हैं 2a स्क्वायर वाई एक्स क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। कोई आपत्ति यहाँ पे नहीं। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तब ना 0 करेंगे, कि चूँ 0 है तो ये 2a स्क्वायर फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, ये सब डिफ्रेंशिएशन है, इसको आना चाहिए। 12th क्लास में आपको ढंग से पढ़ाया गया होगा डिफ्रेंशिएशन, आपको वो सब नहीं आ रहा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये आपको हो जाएगा 2 3 6a x, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट कर दिए। और क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को 0 करेंगे और ये 2a स्क्वायर नीचे चल जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6ax
अपॉन 2a²। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग क्या करना है, dy बाई dx जीरो करना, मतलब इसको हम लोग जीरो के बराबर पुट कर देंगे, है ना, क्योंकि दिया है कंडीशन। तो ये जीरो हो जाएगा, तो 3x² माइनस 6ax इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इधर जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a² तो जीरो हो जाएगा। तो 3x² बराबर 6ax हो जाएगा। नहीं, 6x नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे एक हम लोग को रूट हट जाएगा। अगर हम काटने की कोशिश करेंगे उधर ले जाके, ये 6x को उधर ले गए और x और x² में एक x यदि काटने की कोशिश करेंगे तो हम लोग को रूट लॉस हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 डिग्री का है तो 2 रूट आएगा। थ्योरी ऑफ इक्वेशन हम लोग को बताएं कि जितना डिग्री का हम लोग का इक्वेशन रहेगा रूट मैक्सिमम उतना ही आएगा, रियल या इमेजिनरी। तो हम लोग चेक करना रियल निकले इमेजिनरी निकले, रूट निकालना है। और अगर यदि एगो x इसके साथ अगर इधर ले जाके काट देंगे तो सिंगल डिग्री का बच जाएगा, तो फिर एक ही रूट आएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो नहीं करना वैसा। क्या करना है, यहाँ पे x कॉमन लीजिए, इधर 3 से काट दीजिए ना इसको। अगर 3x² इधर 3 से काटिएगा ये वाला, तो इधर से 2 से कट जाएगा, तो मतलब ये वाला कट जाएगा आपका, तो x² माइनस 2ax हो जाएगा बराबर जीरो। ये कैसे काटे, बड़ा इस हिसाब से इधर 6ax को उधर लेके जाइए, इस 3 से 6 को काटिएगा तो 2 बार में कट जाएगा, फिर 2x को इधर लेके आ जाइएगा, मामला फिर वैसे ही बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 2a बराबर जीरो आ गया। अब यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, तो देखिए एक बार x बराबर जीरो हो, या तो x बराबर जीरो होगा, या तो x माइनस 2a बराबर जीरो होगा, या तो फिर दोनों जीरो होगा। तो x बराबर जीरो होगा और x माइनस 2a बराबर जीरो होगा, इसका मतलब x बराबर 2a आएगा। तो x का 2 वैल्यू आ गया, देखिए ये आ गया एक ये आ गया। जैसे 2 रूट निकलेगा, x 2 डिग्री का 2 रूट निकलेगा, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2a आ गया। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को तो पूरा का पूरा y x y दोनों पूछा है, तो हम लोग x निकला है, तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग को y भी निकालना पड़ेगा, तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग y निकालेंगे। अब इस यहाँ पे कर्व को कोई मतलब नहीं, यहाँ पे मिटा देते हैं। तो जब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इस कर्व पे, तो y क्या निकल के आएगा, और x इज इक्वल टू 2a पुट करेंगे इस कर्व पे, तो y क्या निकल के आएगा, मामला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये हम लोग कर्व है 2a² y इज इक्वल टू x³ माइनस 3ax, पहले x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो 2a² y इज इक्वल टू 0, और इधर भी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इधर 2a² उधर जाएगा, तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x0 के लिए y0 मतलब एक पॉइंट कितना हो गया, 0,0 हो गया, जिसके लिए स्लोप जो टेंजेंट का जो हो, टेंजेंट पैरेलल हो जाएगा x एक्सिस का, इसका एक पॉइंट आ गया, इस पॉइंट के लिए होगा सबसे पहले। और दूसरा पॉइंट देखेंगे x इज इक्वल टू 2a पे, तो x इज इक्वल टू 2a पुट करेंगे, तो 2a² y इज इक्वल टू ये 2a पुट करेंगे, तो 2a का क्यूब माइनस 3a इंटू 2a, ठीक है। 2a² y यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8a³ हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ छूट रहा है क्या, नहीं छूट रहा, कुछ तो हमको लगता है छूट रहा है। 2a पुट करेंगे जैसे 3ax² वही तो हम बोले कुछ छूट रहा है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये भी कुल मिला के वो भी 0 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो ये 3a और ये 4a² हो जाएगा, तो 2a² y इक्वल 8a³ माइनस 12a³, तो 2a² y इक्वल माइनस 4a³ हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2 से 2 काट दीजिए इधर 2 बार में, और a² से a³ कटेगा, a बचेगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 2a आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2a के लिए y कितना आ रहा है, माइनस 2a, दूसरा पॉइंट कितना है 2a माइनस 2a, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो देख लीजिए दोनों पॉइंट जो आया है 0,0 और 2a माइनस 2a, कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन है 0,0 2a माइनस 2a, दूसरा है 0,0 माइनस 2a माइनस 2a, फिर है 0,0 माइनस 2a 2a, 2,2 और 0,0, कौन सा मैच कर रहा है, 0,0 तो लगभग सभी में है, और 2a माइनस 2a मतलब पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। तो पहले ऑप्शन में देखिए पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव और 0,0 मतलब हम लोग को पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो है सबसे बेसिक टाइप से क्वेश्चन में आ जाता है न्यूमेरिकल में, ठीक है। थ्योरी में तो आपको बहुत टाइप का बता दिए कि किस टाइप से, ये देखिए ये थ्योरी का ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हो जाएगा। न्यूमेरिकल में तो है कि इस तरह से पूछ सकता है। पहले x निकाल लीजिए किसके लिए, dy बाई dx 0 आ रहा है, और फिर क्या करेंगे उसी x से कोरस्पॉन्डिंग y निकाल लेंगे, जो x आया है ना। अगर एगो x आता तो एक एगो y निकलता, 2 x आया था तो 2 y निकला, है ना। तीसरा को देख लेते हैं,
द इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x इज इक्वल टू ई का पावर टी साइन टी एंड y इज इक्वल टू ई का पावर टी कॉस टी एट टी इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब आपसे हम क्वेश्चन मतलब आप पूछिएगा हमसे सर ये तो दो कर्व दिख रहा है, x इज इक्वल टू ई का पावर टी साइन टी एंड y इज इक्वल टू ई का पावर टी कॉस टी। अरे भाई दो कर्व नहीं एक के गो है, कैसे अभी समझा देते हैं। ये x है ना, y इज इक्वल टू ई का पावर टी कॉस टी, ठीक है। दो कर्व नहीं एक के कर्व है। बोले सर कैसे एक के कर्व है? अब याद कीजिए जब आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ाया गया होगा तब आपको वहाँ को पैरामीट्रिक फॉर्म भी पढ़ाया होगा। तो पैरामीट्रिक फॉर्म जब पढ़ाया होगा तो किसी भी इक्वेशन को, किसी भी कर्व को अगर हम पैरामीटर के फॉर्म में चेंज कर दें तो ये एक्स और वाई जो है एक तरह से टूट जाता है, ठीक है। जब हम लोग फिर से इसको अगर हम नॉर्मल फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये टी जो है वो पैरामीटर वो टी रिमूव करना होगा और एक्स और वाई में जो है वो एक इक्वेशन निकल के आएगा, उससे हम लोग जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? टी का वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स और वाई में पुट कर दीजिए, वैसा एक संभावना है, दो इक्वेशन निकल के आ जाएगा। और एक संभावना किसी तरह से हम लोग इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में ले आए कि टी हटा दें तो भी हो सकता है, लेकिन हमको उस पछड़े में पढ़ना नहीं, हमको टी का ही हटाना है। हमको तो एक कंबाइन इक्वेशन नहीं करना, क्यों करना? ऐसे भी मेरा काम हो जाएगा। अगर अलग अलग कर दिया पैरामीटर करके तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हम अलग अलग से ही बना लेंगे। हमको क्या करना? डी वाई बाई डी एक्स का खेल करना, कर लेंगे। बोले इंक्लिनेशन निकालना है कर्व का, किसके साथ? इंक्लिनेशन बोला है मतलब कि एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन बोला है। छुच्छे अगर लिख देता है इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट मतलब ये एक्स एक्सिस के साथ जो है टेंजेंट का इंक्लिनेशन पूछ रहा है, ठीक है। अब कुछ मेंशन करता तब हम लोग देखा जाते किस पॉइंट पे पूछा है, टी इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे पूछा है, ठीक है। टी का वैल्यू दिया हुआ, हटाने का तो यहाँ पे कोई सीन नहीं। अब क्या करेंगे? टी पाई बाय 4 पुट कर दे, क्या जरूरत है, काहे पुट करेंगे झूठ मूठ का झंझट करने के लिए। देखिए हमको क्या करना होता है, इंक्लिनेशन कैसे निकलेगा? डी वाई बाई डी एक्स। अगर हमको टेन थीटा निकल जाएगा तो हमको थीटा भी निकल जाएगा। बोले हाँ सर टेन थीटा निकल जाएगा तो थीटा भी निकल जाएगा। तो टेन थीटा मैंने डी वाई बाई डी एक्स, तो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए, आराम से इंक्लिनेशन मतलब थीटा निकल के आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स निकलता कैसे? इधर y इज इक्वल टू, देखिए ये वाला y में डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा तो इधर x का फॉर्मेट में रहेगा तब ना डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा। इधर t का फॉर्मेट में, यहाँ x में है, ठीक है, तो इधर y में रहेगा तब ना कुछ होगा, तो इधर t का फॉर्मेट में। तो बड़ा मुश्किल है। तो क्या करना होगा? देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स हम नहीं लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ये डी टी फिर कट के फिर यही चीज़ खड़ा हो जाएगा। बोले हाँ सर हम तो डिफ्रेंसिएशन में ये वाला चीज़ तो पढ़े थे। बोले पढ़े थे ना, तो हाँ वही चीज़ है। चलिए तो डी वाई बाई डी टी अगर करेंगे तो ई वाला है y, तो डी वाई बाई डी टी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखिए ये दो है, एक 1 इंटू 2 है, दो फंक्शन है, फंक्शन 1 इंटू फंक्शन 2। इसमें भी देखिए फंक्शन 1 एक्सपोनेंशियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो दो फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं? एक को रखिए, एक को पकड़िए, दूसरा को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, प्लस दूसरा को पकड़िए, एक को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, वही नियम होता है। तो ई का पावर टी को रखे, साइन इधर वाला है ना, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन टी, ठीक है, और प्लस कॉस टी को पकड़े और ई का पावर टी का डिफ्रेंशिएशन ई का पावर टी हो जाएगा। चलिए क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और डी एक्स बाई डी टी करेंगे यही वाला, ई का पावर टी पकड़ेंगे, साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी प्लस साइन टी को पकड़ेंगे और ई का पावर टी का डिफ्रेंशिएशन ई का पावर टी। कोई इशू नहीं है यहाँ पर? नहीं सर इशू नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? फिर इधर ई का पावर टी इससे कॉमन ले लीजिए आप, बच जाएगा कॉस टी माइनस साइन टी। यहाँ पर भी ई का पावर टी कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा कॉस टी प्लस साइन टी। सर ये क्या कर रहे हैं? देखिए ना क्या कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स। आप क्या कीजिए ना, टी का वैल्यू पुट कर दीजिए। टी का वैल्यू दिया पाई बाय 4। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर पुट कीजिए ना, आपका मामला सीधा क्लियर हो जाएगा। ई का पावर टी रहने दीजिए, यहाँ नहीं पुट कर रहे, पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए पाई बाय 4 पुटे कर देते हैं, मतलब कॉस पाई बाय 4 माइनस साइन पाई बाय 4, नीचे ई का पावर पाई बाय 4। ऐसे भी तो काट रहा था, यहाँ इसको रखने का जरूरत था। चलिए हटाइए इसको, कॉस पाई बाय 4 प्लस कॉस साइन पाई बाय 4। अब देखिए कॉस पाई बाय 4 भी कितना होता है? 1/√2। कॉस 45 1/√2, साइन 45 भी 1/√2 होता है। दोनों घटाएंगे हो जाएगा 0, और 0 अपन कुछ हो करेंगे 0 रहेगा, खाली नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 नहीं आएगा, 1/√2 1/√2 2/√2 हो जाएगा, ठीक है, मतलब √2 हो जाएगा।
तो इधर जीरो आ जा रहा है, तो जीरो आ जा रहा है मतलब dy बाई डी एक्स जीरो आ जा रहा है। और अगर dy बाई डी एक्स जीरो आ रहा है मतलब टेन थीटा जीरो आ रहा है। और टेन थीटा जीरो कब होता है? टेन थीटा जीरो होता है 0 डिग्री पे, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। हो गया क्लियर? देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पाई बाई 2, पाई, 0 और पाई बाई 4, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा था? 0 वाला मैच कर रहा है। हो गया खेल खत्म। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक काम कीजिए ना, ये पाई वाला थोड़ा सा आपको जो है कंफ्यूज करेगा, तो इस पाई को हटा के आप यहाँ पे पाई बाय 3 कर लीजिए। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऑप्शन में कंट्राडिक्शन नहीं होगा, इसीलिए अभी आपको दिमाग 25 को दिमाग बात उठेगा या पाई रख देंगे तो ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में पहुंच जाइएगा, कुछ कुछ सोचने लगेगा, इसलिए हम हटा दिए, पाई बाय 3 होगा। ठीक है, ऑप्शन एक ही रहेगा, 0 रहेगा या तो पाई रहेगा, दोनों नहीं देगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो ये हम लोग कैसे निकलेगा, ये निकलने से नहीं समझ में आ गया स्टूडेंट, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे और क्वेश्चन को देखते हैं। स्टूडेंट हम लोग अब आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 4 क्वेश्चन और लिया हुआ है, 4, 5, 6, 7, ये 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल इसी टाइप का बनता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक करके देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। एक चीज़ और बताना था कि स्लोप को जो है वो ग्रेडियंट भी लिखा जाता है। ठीक है, क्या लिखा जाता है? ग्रेडियंट भी लिखा जाता है। अगर स्लोप लिखे तो भी ठीक, ग्रेडियंट लिखे तो भी ठीक, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जाम में स्लोप के जगह ग्रेडियंट भी लिखा दे सकता है, स्लोप भी लिखा दे सकता है। ठीक है, दोनों एक चीज़ है, दोनों में टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, ये चलिए इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। हाँ, तो पहला क्वेश्चन हम लोग, चौथा क्वेश्चन है, द नॉर्मल टू द गिवन कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इफ। बोल रहा है कि नॉर्मल होगा किसी कर्व का, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। कब? जैसे देखिए, ये तो थ्योरी वाला क्वेश्चन है, आसान सा। ये हम लोग एक्स एक्सिस है, ये हम लोग वाई एक्सिस है, कोई भी नॉर्मल है, बोल रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, माने ये वाला नॉर्मल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर इसका नॉर्मल अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, ये इसका टेंजेंट होगा, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा? तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? इन्फिनिटी के बराबर। परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, इसका टेंजेंट नॉर्मल एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगा, मैंने 90 डिग्री बनाएगा, ये वाला 90 डिग्री बनाएगा, तो मतलब डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। चलिए, डी वाई बाई डी एक्स क्या आया? इन्फिनिटी आया। क्या ये ऑप्शन कहीं दिया हुआ है? डी एक्स बाई डी वाई दिया है, डी एक्स बाई डी वाई दिया है, डी वाई बाई डी एक्स 0 दिया, लेकिन यहाँ इन्फिनिटी है। डी वाई बाई डी एक्स 1 दिया, मतलब ये ऑप्शन तो कहीं है ही नहीं है। तो एक काम कर सकते हैं ना, इसको रिवर्स कर सकते हैं, रेसिप्रोकल ले सकते हैं। कैसे? तो डी एक्स बाई डी वाई क्या लिखा था? 1 बाई इन्फिनिटी, रेसिप्रोकल हो गया। और 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है? 0 प्लस होता है, और 0 प्लस या तो फिर 0 माइनस होता है, मतलब टेंस टू 0 होता है, और टेंस टू 0 को लगभग 0 लिख सकते हैं। मतलब डी एक्स बाई डी वाई जो है क्या हो गया? 0 हो गया। हमको दिया था नॉर्मल का, हम डायरेक्टली नॉर्मल का नहीं लिख के, नॉर्मल का स्लोप क्या होता है? डायरेक्टली हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई। इसका स्लोप डायरेक्ट 0 लिख सकते थे क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो डायरेक्ट ये वाला हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल 0। ऐसे भी बना सकते हैं, या तो फिर आप टेंजेंट का निकाल के इस तरह से भी कर सकते हैं। दोनों आपका जो इच्छा, मतलब डी एक्स बाई डी वाई आ रहा है 0। ठीक है, तो डी एक्स बाई डी वाई 0 आ रहा है आपका बी ऑप्शन में। पहला क्वेश्चन ये कॉन्सेप्चुअल वाला थ्योरी पार्ट है ये वाला। चलिए, ये समझ में आ गया। आगे वाला क्वेश्चन को आप लोग देखिए क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग के लिए हम हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, जितना भी टाइप से पूछ सकता है टीजीटी या पीजीटी एग्जाम में आपका, और खास करके अभी जो झारखंड टीजीटी करा है, झारखंड टीजीटी में जो पूछ सकता है, वो सब के लिए जो हम एक एक टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं। इसलिए आपको कहीं भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका एग्जाम ढंग से निकलेगा। खाली बस लेक्चर कंटिन्यूअसली करते जाइएगा, जितना भी लेक्चर करा रहे हैं मिस नहीं कीजिएगा, और नोट्स को साथ साथ में पढ़ते जाइएगा, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं उसको भी बनाते जाइएगा। आपका एग्जाम 100% निकलेगा, आप चिंता नहीं कीजिए, बस फॉलो कीजिए। 5वां नंबर देखिए, द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,6 ऑन द कर्व 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इस पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना 1,6 पे, मैंने ये वाला कर्व का एक कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये कर्व कुछ भी है, यही वाला कर्व है। ठीक है, इसका एक पॉइंट यहाँ पे कितना है? 1,6 है, और यहाँ पे टेंजेंट है ना, हाँ टेंजेंट, इसका स्लोप निकालना।
mt वाट क्या हो जाए, बस यही चीज़ निकालना है। तो हमको क्या करना होता है, dy बाई डी एक्स निकालना होता है। स्लोप का मतलब क्या, dy बाई डी एक्स निकालेंगे 1,6 पे, तो dy बाई डी एक्स इससे निकालेंगे, निकालिए एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए तभी dy बाई डी एक्स निकलेगा। x के रिस्पेक्ट में करना होता है, तो ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब डिफ्रेंशिएशन आपको हम नहीं सिखाएंगे, ठीक है, आप जो 12th क्लास से 11th क्लास से डिफ्रेंशिएशन सीखते आ रहे हैं वो हम नहीं सिखाएंगे, आपको वो आना चाहिए, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन में हम क्या बताएंगे, बच्चा वाला चीज़ आपको तो आना चाहिए। टीजीटी का तैयारी करें, पीजीटी का, तो डिफ्रेंशिएशन तो आना ही चाहिए, है ना। और 12th में इतना ढंग से आप लोगों को पढ़ाया जाता है, कैलकुलस इतना भारी मात्रा में रहता है आपका 12th में, तो आपको आता ही होगा, और नहीं आता थोड़ा बहुत आप देख लीजिए बुक से, है ना। तो चलिए ये हो जाएगा आपका 6y dy बाई डी एक्स और 0, है ना। तो इधर क्या हो जाएगा 6y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -4x। इधर 2 से काट दीजिए, 3 बार में कट जाएगा, इधर 2 से कट जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x बाई 3y आ गया, ठीक है। dy बाई डी एक्स निकल गया, लेकिन हमको क्या करना 1,6 पे निकालना है dy बाई डी एक्स, तभी नहीं इस पॉइंट पे हम लोग को स्लोप आएगा। तो dy बाई डी एक्स एट 1,6 क्या हो जाएगा, पुट कर दीजिए 1,6 -2 इंटू 1 और 3 इंटू 6, इधर 2 से कट जाएगा, 3 बार में कितना जाएगा -1/9। देख लीजिए ये dy बाई डी एक्स -1/9 कौन सा ऑप्शन है, देखिए बी ऑप्शन है आपका, ठीक है। ये आपका आ गया, आसान सा इसी टाइप से क्वेश्चन आता है जनरली। ये निकल गया आपका। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएशन थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर आप भूल गए हैं ना तो उसको देख लीजिएगा। झारखंड टीजीटी का सिलेबस में डिफरेंशिएशन को नहीं रखा तो उसको नहीं पढ़ाना है आपको। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव रखा हुआ जो अभी पढ़ा रहे हैं, है ना। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्यों रखेगा, उसको रखने का कोई मकसद ही नहीं है, उसको काहे रखेगा, वो तो यूज करने का चीज़ है ना। तो चलिए 5 नंबर हो गया। छठा को देखिए, द ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y बराबर log x log ऑफ log x बेसी, log ऑफ log x बेसी, ठीक है, एट x इज इक्वल टू ई। यहाँ पे ग्रेडियंट निकालना, नॉर्मल का ग्रेडियंट का मतलब स्लोप होता है, आपको पता ही है, बता दिए। किसका निकालना, नॉर्मल का निकालना इस कर्व के लिए, और x इज इक्वल टू ई पे y इज इक्वल टू log x नहीं log x बेस इसके लिए निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, नॉर्मल का स्लोप ना निकाल के पहले टेंजेंट का स्लोप निकाल देते हैं, क्योंकि -dx बाई dy निकालना बड़ी तकलीफ है, ठीक है। इसलिए dy बाई dx निकाल दीजिए, फिर बाद में रेसिप्रोकल कर देंगे, m1 m2 बराबर -1 कर देंगे तो आइए जाएगा नॉर्मल का। पहले टेंजेंट का स्लोप निकाल लीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो क्या करना होता है, dy बाई dx log x कितना होता है 1/x होता है, log x का डिफरेंशिएशन। और चूंकि ये लॉग के अंदर एक बार और है तो चेन रूल लगेगा, तो चेन रूल लगेगा तो ये वाला फिर डिफरेंशिएशन होगा, तो log x का कितना हो जाएगा फिर 1/x हो जाएगा, क्योंकि चूंकि यहाँ पर भी e है यहाँ पर भी e है, तो और एक्स्ट्रा कुछ भी आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है मतलब e है, कुछ नहीं है मतलब e है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नहीं कुछ लिखा मतलब e माना जाता है, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, कुछ नहीं तो e माना जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया ये। अब कहाँ निकालना, dy बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू ई पे निकालना है। dy बाई डी एक्स तो आइए गया x इज इक्वल टू ई पर, तो 1/log e x की जगह e पुट कर दी इंटू 1/e, ठीक है। तो 1/log e, देखिए ऊपर वाला पार्ट और बेस अगर बराबर रहता है तो कितना हो जाता है 1 हो जाता है, वैल्यू 1 और 1/e, कुल मिला के ये 1/e आ गया। लेकिन dy बाई डी एक्स आया है 1/e, हमको dy बाई डी एक्स थोड़ी चाहिए, हमको तो नॉर्मल का पूछा है, ठीक है। अगर टेंजेंट का स्लोप 1/e आया है तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा -e हो जाएगा। क्यों, देख लीजिए, m टेंजेंट इंटू m नॉर्मल, दोनों गुना करने से -1 आता है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट का स्लोप 1/e आया है और ये m नॉर्मल रहने देते हैं इक्वल टू -1, तो m ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा -e, तो नॉर्मल का स्लोप -e आ गया। देख लीजिए आपको कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आपका पहले ही ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये हम लोग का पहला ऑप्शन हो गया। ये जनरल आसान क्वेश्चन है, ये तो इंट्रोडक्टरी वाला जो हम क्लास लिए थे पिछले लेक्चर में उसी का क्वेश्चन करा रहे हैं, और इस तरह से क्वेश्चन आता है। इसका अगला लेक्चर जो होगा ना उसमें आपको हम इक्वेशन वगैरह बताएंगे, टेंजेंट का इक्वेशन, टेंजेंट का नॉर्मल, ये सब बताएंगे, वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ कुछ से भी क्वेश्चन आज जो पढ़ा रहे सभी इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। इंपॉर्टेंट जो है जो पढ़ा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना सभी पड़ेगा, है ना। कुछ छांट के जाइएगा ना, ये पढ़ेंगे ये नहीं पढ़ेंगे तो फिर नहीं होगा। चलिए 7वां नंबर देखिए, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट
वेयर द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x इंटरसेक्ट द x एक्सिस। मतलब क्या कह रहा है देखिए, बोल रहा हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल के दो इस कर्व का y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x का, ठीक है, लेकिन किस पॉइंट पे निकाल के दो, जहां पे ये कर्व x एक्सिस को काटेगा उस पॉइंट पे निकाल के दो। देखिए ये है वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। अभी देखिए ऑप्शन में, देखिए दो ठो है ऑप्शन में, +-1 +-2 +-3 +-4, ठीक है। मतलब कोई दो ऐसा पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे काटा होगा वो कर्व, उस दोनों पॉइंट से जो है कर्व को ड्रॉ कितना करना होगा, ठीक है। तो हम लोग को स्लोप निकालना है। तो मतलब देखिए ये वाला कर्व है, ये एक्स एक्सिस है और ये हम लोग का वाई एक्सिस है, और ये कर्व होगा मान लीजिए दो जगह काट लिया, ठीक है। कहाँ काट लिया, कहाँ, ये वाला मान लीजिए कुछ भी है, दो जगह काट लिया, हमको उससे मतलब नहीं, दो जगह काट लिया। और यही दोनों जगह से हमको क्या करना है, वाई एक्सिस को भूलिए हटाइए, यही दोनों जगह पे हमको क्या करना है, टेंजेंट का स्लोप निकालना। मतलब एक स्लोप यहाँ पे होगा इस तरह से, एक टेंजेंट ये वाला रहा हम लोग का, और एक टेंजेंट कहाँ रहा, ये वाला रहा, ठीक है। तो इन दोनों का, इसका भी टेंजेंट का स्लोप निकालना, इसका भी टेंजेंट का स्लोप निकालना, दोनों का अलग अलग आएगा, दोनों को निकालना है ना। मामला आपको समझ में आ गया कि एक्स एक्सिस को जहां पर काटेगा ये कर्व, उस जगह पे हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो उस जगह तो पहले तो पहुंचना पड़ेगा कि वो जगह है कहाँ, हमने एक्स एक्सिस को काट कहाँ रहा का वो कर्व। तो अब बताइए कि ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगा, एक्स एक्सिस पे वाई इज इक्वल टू 0 होता है, एक्स एक्सिस पे तो 0 होता है वाई, तो एक्स एक्सिस पे वाई 0 कर दीजिए तो पॉइंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग को एक्स एक्सिस पे क्या हो जाता है, वाई 0 होता है, वाई की जगह 0 पुट कर दिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा, और ये 0 इधर लेके आ जाते हैं, तो x इज इक्वल टू 0 आ रहा है और x इज इक्वल टू 4 आ रहा है। दो चीज़ आ रहा है 0 और 4 पे, मतलब y तो 0 है ही है, y तो 0 है ही है, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया 0,0 और ये वाला पॉइंट कितना हो गया 4,0। दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया कि 0,0 और 4,0, यही दोनों पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे, तो यही पॉइंट का हम लोग को, यही टेंजेंट दोनों का स्लोप निकालना है। मतलब हम लोग को पॉइंट आ गया तो मामला क्लियर है, तो मामला क्लियर है तो बस क्लियर कर दीजिए। अब हम लोग को इसका जरूरत नहीं है, हमको पॉइंट निकल के आ गया। अब क्या करना, dy/dx निकालिए, स्लोप ऐसे ही आ जाएगा दोनों पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी चाहिए और इस पॉइंट पे भी चाहिए। तो dy/dx कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x हो जाएगा और 4x का 4 हो जाएगा, तो कितना 0,0 पे लिखना है, तो dy/dx एट 0,0, 2 इंटू 0 माइनस 4 कितना आ जाएगा -4, कोई दिक्कत नहीं, चलिए 0 - 4 हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 0 माइनस 4 -4, तो ये स्लोप तो -4 आ गया। दूसरा स्लोप को देखिए, dy/dx एट 4,0 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 -4 मैंने 8 - 4 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो एगो 4 आ रहा, एगो -4 और एगो 4 आ गया, तो एगो कितना आया, हाँ तो ये +-4 डी नंबर ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट इंट्रोडक्टरी जो टेंजेंट और नॉर्मल था, जो इंट्रोडक्शन था उस पर, उसका कॉन्सेप्ट था, उसका बेसिक जो डेफिनेशन था, उस पर जितना क्वेश्चन बन सकता था, जितना टाइप का, हम हर टाइप आपको बताएं। और बाकी काम रहा आपका प्रैक्टिस का, आप आपसे जो नोट्स प्रोवाइड कराएं उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग से दे रहे उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अगले लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, वो सबको हम देखेंगे। और ये सब को हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आए, किसी भी प्रकार का किंतु परंतु है, तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम अगले लेक्चर में उसको जरूर सॉल्व करा देंगे। और जो बच्चे नोट्स परचेज नहीं किए हैं जरूर खरीदें, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, खास करके झारखंड टीजीटी का जो बच्चा, उनके लिए जो है रामबाण साबित होगा। बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, आपके लिए तैयार किए हैं, आप ले सकते हैं। और प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहे हैं, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा, है ना। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू।